नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा 2022 के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होकर रह गई है। वहीं अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी कड़ी में हरिद्वार के रानीपुर सीट के बीजेपी विधायक ने चुनाव के दौरान सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग और उनके समर्पण को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी लोगों का मैं चुनाव संपन्न होने के बाद धन्यवाद अदा करता हूं कि उनका साथ मुझे निस्वार्थ मिला। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है और रानीपुर की सीट पर मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे भारी मतों से विधानसभा में फिर एक बार पहुंचाने जा रही है। इसके साथ ही जो कार्य विकास के रह गए हैं, डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कार्य करेगी और जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी। देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और साथ ही साथ ऐसे लोगों का भी जो स्वयं ही बिना किसी जिम्मेदारी के अपने आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने में जुट गए थे। हमारी बहुत सारी माताएं, बहनें और हमारे बहुत बुजुर्ग, तो उन्होंने जिन पर भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मुझे लग रहा था वो सब भी चुनाव कैंपेन में लग गए थे। तो उन सब का, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब लोगों ने दिन रात मेहनत किया है। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दस्तौनी ने बताया कि बिल्कुल सही समय पर अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिए हैं ईवीएम पर निगरानी रखने के, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। साम दाम दंड भेद हर प्रकार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कर सकती है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए, प्रदेशों में सरकार बनाने के लिए कुछ भी येन केन प्रकारेण सारे तरह के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये तो किसी भी निचले स्तर तक गिर सकती है। ऐसे में हमारी, क्योंकि यहाँ पर सरकार बन रही है, इसका आभास भारतीय जनता पार्टी को भी हो चुका है। वानगी के रूप में आपको वहाँ सिर्फ उटव्वल देखने को मिल रहा है। तो अराजक तत्व जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो कुछ भी स्ट्रांग रूम के संग छेड़छाड़ कर सकते हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है निगरानी रखने की स्ट्रांग रूम पर। आज देश की बालिकाएं विदेशों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। नेपाल में हुई 3 किलोमीटर इंटरनेशनल रेस में डोईवाला की काजल लोधी ने गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का ही नहीं बल्कि देश का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें कि काजल लोधी इससे पहले भी नेशनल स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं और अब इंटरनेशनल स्तर पर 3 किलोमीटर रेस जीतकर भारत की झोली में गोल्ड दिया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली काजल लोधी को सरकार द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है, जिससे खेल प्रतिभाओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन पेशे से किसान की बेटी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। क्षेत्र में खुशी की लहर है। 3 किलोमीटर में मैंने 11:36 का रिकॉर्ड बनाया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है वहाँ पर। मैं 35 रेस जीत चुकी हूँ मैं, और 3 मैं हाफ मैराथन जीत चुकी हूँ, उसमें भी गोल्ड है मेरा। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने बताया कि प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ईवीएम के जरिए ही मतदान किए जा रहे थे। साथ ही में उन्होंने निगरानी करे, पूर्ण रूप से दृष्टिपूर्वक निगरानी करे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए भी कहा कि जिस जिस क्षेत्र में कांग्रेस विजय प्राप्त करती है उस क्षेत्र में ईवीएम अच्छा है, और जिन क्षेत्रों में विजय नहीं प्राप्त कर पाती है उन क्षेत्रों में ईवीएम पर उंगलियां उठती हैं। निश्चित रूप में हाँ, निगरानी करें, वो पूरी तरह से निगरानी करें, चाक चौबंद दृष्टि से करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ईवीएम का डर क्यों सता रहा है, ये समझ से परे हैं। अब तो पिछले 10 साल से ईवीएम ही चल रही है, और जहां कांग्रेस जीतती है, सरकार बना लेती है, तो ईवीएम अच्छी हो जाती है। जहां कांग्रेस को लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे, हारने की संभावना है, वहां ईवीएम का बखेड़ा शुरू कर देते हैं, पहले से ही माहौल बनाना शुरू करते हैं। तो ये चित भी मेरी और पट भी मेरी। जब उनके अनुकूल स्थितियां होती हैं तो ईवीएम से प्रॉब्लम नहीं है, जब विपरीत परिस्थितियां लगती हैं उनको तो ईवीएम का डर सताता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के साइंस कंप्यूटर साइंस विभाग में आगामी 24-25 मार्च को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इवेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में भी किया जा रहा है, जिसमें ई कचरा को किस तरह से निस्तारण कर उसका जैविक खाद बनाया जाए और इसका उपयोग उच्च स्तर पर किया जाए, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज प्रेस वार्ता के दौरान गुरुकुल के प्रोफेसर श्वेतांग आर्य ने बताया कि कचरे से हम किस तरह से रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 24 और 25 मार्च को ई वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी विषय पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर ई वेस्ट को, जिसे हम ई कचरा भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं, इसके निस्तारीकरण और इस कचरे से किस प्रकार से रोजगार जैसे अवसर तलाशे जा सकते हैं,
इस विषय पर उत्तराखंड सरकार के उपक्रम यूकोस्ट द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ जिसको कराने के लिए, और इसके अंदर इस ई कचरा ई वेस्ट से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो ई कचरे से बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तमिलनाडु में लावण्या आत्महत्या मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देहरादून के लसडाउन चौक पर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। लावण्या के मौत के मामले में अब एबीवीपी के क्षेत्रों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में शुरू हो गए हैं। लावण्या इंसाफ दिलाने के लिए मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देहरादून के लसडाउन चौक पर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया। तो हमारी दो मांगे हैं, एक कि इस मुकदमे इस मामले की पूर्णतः जांच हो और दोषियों को सज़ा मिले, और दूसरा जिन भी हमारे कार्यकर्ताओं पर असंवैधानिक रूप से धाराएं लगाकर उन्हें जेल में बंद किया गया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर अकाउंट से एक फर्जी ट्वीट ने घमासान मचा दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर आधिकारिक रूप से जो आज बयान जारी करेंगे, जो फर्जी ट्वीट या क्या है वो उस विषय को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन जो हमारे विधायकों द्वारा सवाल उठाए गए उस पर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया है। शीर्ष नेतृत्व को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है और बहुत जल्दी इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को सौंपी तहरीर में श्री कृष्ण प्रणामी कल्याण आश्रम के संचालक सागर सिंधु महाराज ने बताया कि वो टोडा एतमाल में आश्रम में निवास करते हैं और आश्रम की भूमि काफी दूरी में फैली हुई है जो कि रेतीली है। आरोप है कि खनन कर रहे 5 लोगों में से एक युवक चाकू लहराते हुए उनके पास आया और हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं और जमीन पर गिर पड़े। आरोप है कि जैसे ही वो जमीन पर गिरे तो खनन माफियाओं ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई और वहां से भागने के बाद सूचना पुलिस को दी। वहीं अब पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। और हमारी ज़मीन पर फिर से मंदिर की ज़मीन पर इलेक्शन के दौरान जब प्रशासन व्यस्त था और मैं भी यहाँ पर नहीं था तो इन्होंने खनन आरंभ किया। 15 तारीख को सुबह 10-11 बजे के करीब की बात होगी, जब हमारे कर्मचारियों और लड़कों ने इसको देखा, विद्यार्थियों ने, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश करी, तब भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। चुनाव संपन्न होने के बाद अब जगह जगह जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है। चाहे चाय की टपरी हो, सब्जी की दुकान, नाई की दुकान, शहर के चौराहे, गांव की चौपाल, सब जगह चुनावी समीकरण करते लोग नजर आ रहे हैं। बीजेपी द्वारा 3-3 बार मुख्यमंत्री बदलना उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहे। स्थानीय निवासी और कांग्रेसी नेता मेहरबान खान ने बताया कि महंगाई चरम पर होना भी भाजपा के लिए हार की वजह हो सकती है। ये हमारी सरकार कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। क्या कारण है? कारण ये है जो महंगाई का मुद्दा है कि हर चीज़ देख लो आप जो है, मान लिया लोहा ले लो वो महंगा है, और आप जो है आटा चीनी ले लो वो उसके रेट ज़्यादा हैं, तो सबके रेट बढ़ चुके हैं और ये सारी इसकी मार गरीब आदमी सब पड़ रही है। और इसीलिए जो है अंदर सरकार जो है हमारी जनता सब नाराज़ है और इसलिए जो है सबने वोट जो है कांग्रेस को किया है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।